concept of population and its significance, type of variation, developmental, environmental and genetical, variance analysis और isolating mechanism। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर की इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, और वेरिएशन के 3 कैटेगरीज हैं, डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल के एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। वेरिएंस एनालिसिस को हम समझेंगे एंड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम में आपको इस टॉपिक को समझने में मदद करते हैं। कंसेप्ट की बात आती है कि द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, कंसेप्ट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारी पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है उसी से है। क्या कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज के होंगे, दैट लाइव इन सेम जियोग्राफिक एरिया एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। यानी कि जो जोहन रे की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर देखें कि इनकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी जाती है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट इनहिबिट ए स्पेसिफिक एरिया एंड हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड। यानी कि इस स्पीसीज को समझना है, स्पीसीज की डेफिनेशन को समझना है, और स्पीसीज की डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो हमारे पॉपुलेशन समझ में आ जाती है। यानी कि पॉपुलेशन और स्पीसीज दोनों एक ही बात होती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। प्रत्येक स्पीसीज है उसके अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ खास लक्षण होते हैं, और पॉपुलेशन वेरी कर सकती है, यानी कि उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और कैरेक्टरिस्टिक में पॉपुलेशन कैन वेरी इन साइज, साइज अलग अलग हो सकती है, डेंसिटी, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, एज स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। यूँ समझें कि नीम है, एजा डायरेक्टा इंडिका, इसकी जो एक पॉपुलेशन है, इसकी जो टोटल, मान लो राजस्थान में कितने नीम हैं, उनकी टोटल संख्या है वो पॉपुलेशन हो जाएगी नीम की। अब जितने सारे नीम के प्लांट हैं उनकी साइज अलग अलग होगी, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम। फिर इनकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगी। एज स्ट्रक्चर, कोई कितने साल पुराना है, कोई कितने साल पुराना है, वो होगा। और इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो अलग अलग होती है, अलग अलग हो सकती है। ये एक पॉपुलेशन के कंसेप्ट का कैरेक्टर है। दे मे ऑक्यूपाई ए रेंज ऑफ हैबिटाट्स एंड एग्जिबिट एडेप्टेशंस टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है उसके प्रति उनके एडेप्टेशंस होते हैं। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर में हम पढ़ेंगे populations are dynamic entities that can change over time due to factors such as birth, death, immigration, immigration. These process influence population size and composition. बहुत सिंपल सी बात है कि population के अंदर एक ही स्पीशीज के मेंबर होते हैं और उनका बहुत सारे पैरामीटर अलग अलग होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ है वो कंटिन्यू रहती है। प्लांट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, फिर उसमें सीड बनेंगे और सीड जर्मिनेट होंगे, फिर एक नया प्लांट बनेगा, यानी कि एक लाइफ साइकिल की जो हम बात करते हैं उसी को कहा गया है डायनेमिक नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। अगले पॉइंट में जीन फ्लो, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्लो होगा। वही बात की जब हम कहते हैं कि स्पीसीज के मेंबर हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि जीन फ्लो होगा। द मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस थ्रू माइग्रेशन प्ले ए क्रूशियल रोल in maintaining genetic diversity within population and can influence their evolution. Population growth, as usual, population can grow, decline, or remain stable over time. Factors such as birth rates, death rate, immigration and immigration contribute to change in population size, यानी कि यहाँ से population की size change होती है। Then ecological interaction, पॉपुलेशन का जो प्रत्येक मेंबर है उसके अंदर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है। पॉपुलेशंस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। दीज इंटरेक्शन कैन इंक्लूड कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे और भी ऐड हो सकते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन
and evolutionary process within population. It examines factors such as allele frequencies, genetic drift, natural selection and gene flow. ये सारे पॉइंट्स आते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। देन कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि हमें कंजर्वेशन के लिए हमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स को समझना पड़ता है। जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफन हैव स्मॉल isolated population that are vulnerable to extinction due to loss of habitat, genetic factor and other threats. Population management strategies may be implemented to address issues such as overpopulation, invasive species control and sustainable harvesting of natural resources. Research, population ecology and genetics are important field of study in biology, providing insights into functioning of ecosystem, patterns of biodiversity and evolutionary process. यानी कि ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े ये आते हैं पॉपुलेशन की, जो पूछते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, उसमें ये सारे आपको लिखने हैं। डायनेमिक नेचर, जीन फ्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं पॉपुलेशन के। जैसे मैंने नीम का उदाहरण दिया, वैसे कर्कस रोबर है। इन ए फॉरेस्ट एरिया ए पॉपुलेशन ऑफ ओक ट्री कंसिस्ट ऑफ all the individuals oak tree of the species that grow within a particular region. These trees share genetic characteristics, can potentially interbreed, contributing to genetic diversity of the population. इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेंडेलियन, टेरेक्स के कम ऑफिशिनेल का। इसी प्रकार से वाइल्ड फ्लावर, लुपिनस पेरेनिस का, और उसी प्रकार से जो हमारा कैक्टस है, कैक्टाई है, इसका एग्जाम्पल, और उसी प्रकार से हमारा सी ग्रास, जोस्टेरा मैरिना का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितनी स्पीसीज हैं उतनी ही पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीसीज के टोटल मेंबर होते हैं। अब आगे हम कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि इस पॉपुलेशन कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस में हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग इकोलॉजी, इवोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे वाई पॉपुलेशन आर सिग्निफिकेंट along with example from different levels of plant taxonomy. टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक तैयार किया जा रहा है। सबसे पहला आता है इकोलॉजिकल डायनेमिक्स। इकोलॉजिकल डायनेमिक्स में हमने अभी बात की, बिल्कुल वैसा ही पॉपुलेशंस आर फंडामेंटल यूनिट्स फॉर स्टडिंग इकोलॉजिकल डायनेमिक्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटरेक्शन विथ अदर स्पीसीज एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज। एग्जाम्पल, a population of oak tree, Quercus robur, in a forest ecosystem interact with other species like insect, birds, fungi, shaping the structure and function of the ecosystem. Next point, evolutionary process. Populations serve as the primary unit of evolution. यानी कि population है वो evolution की पहली यूनिट है, प्राथमिक यूनिट है, where genetic variation, natural selection, genetic drift and gene flow operate over generation, leading to changes in allele frequency. Within a population of wildflowers, Taraxacum officinale, genetic variation may lead to evolution of traits that confer advantage for survival and reproduction in specific habitat. यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर नीश के अंदर वो किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करे और किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल रखे। कंजर्वेशन बायोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स एंड जेनेटिक्स डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन इज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि कंजर्वेशन बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल देखिए, कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द पिचर प्लांट फैमिली निपेंथेसी फोकस ऑन प्रिजर्विंग populations of carnivorous plant threatened by habitat destruction and illegal trade such as Nepenthes raja in Borneo। ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से कंजर्वेशन बायोलॉजी को यूज किया जाएगा या उसको स्टडी किया जाएगा। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट
are studied to improve yield, resistance to pest and disease, and adaptation to changing environmental condition through breeding program। यानी कि हम जो प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं उसका यहाँ पे एक एग्जांपल है सोलेनेसी का, विच इंक्लूड टोमेटोज एंड पोटैटो, यानी कि टमाटर और आलू, एम टू डेवलप cultivars with desirable traits such as disease resistance and improved nutritional content। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जितने भी हैं उसको हम इसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लांट डाइवर्सिटी, स्टडिंग पॉपुलेशन विद इन प्लांट टेक्सा हेल्प elucidate patterns of diversity, speciation, biogeography contributing to our understanding of plant evolution and biodiversity। एग्जाम्पल देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विद इन द जीनस रोडोडेंड्रॉन रिवील पैटर्न्स ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन, adaptation to diverse habitat across different region। अगला टॉपिक हमारा है कि टाइप्स ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं मगर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंटल वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन and genetical variation। Developmental variation refers to difference in growth and development of organism that arise during their life cycle। These variation can be due to process such as cell division, differentiation, organ formation, etc. etc। यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी हम बात करते हैं। These variations can result from genetic factor, वो genetic factor से हो सकते हैं, epigenetic modifications हो सकते हैं, interactions between genes का interaction हो सकता है, and the environment और environmental interaction भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसको कि एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन, यानी कि कौन से एग्जाम्पल हम रखें, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन लीफ शेप विद इन ए प्लांट स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज की जो लीफ की जो शेप है उसके अंदर वेरिएशन होना। वेरिएशन इन बॉडी साइज अमंग इंडिविजुअल, जो प्लांट बॉडी की साइज है अलग अलग मेंबर की वो, एंड वेरिएशन इन फ्लावर कलर एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट डिटरमाइन पिगमेंट प्रोडक्शन, यानी कि जो फ्लावर का कलर है वो पिगमेंट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। प्लांट स्पीशीज के एग्जाम्पल लें तो एरेबिडोप्सिस थेलियाना इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि डिफरेंट एसेशंस, यानी कि जेनेटिक वेरिएंट, यहाँ ध्यान से समझना कि जो डिफरेंट एसेशन है इसको जेनेटिक वेरिएंट भी कहा जाता है। तो जो इसके जेनेटिक वेरिएंट्स हैं या डिफरेंट एसेशंस हैं वो एग्जिबिट वेरिएशन इन लीफ शेप अलग अलग होगी, फ्लावर साइज एंड ब्रांचिंग पैटर्न ड्यू टू डिफरेंस इन डेवलपमेंटल पाथवे एंड रेगुलेटरी जीन्स। एनवायरमेंटल वेरिएशन refers to differences in traits among individuals that arise due to environmental influence such as climate, like light, temperature, soil condition, soil nutrients, availability of resources like water, and biotic interaction। Example of variation in plant height within a population growing in different light condition, यानी कि लाइट कंडीशन से इसकी जो हाइट में जो वेरिएशन आता है, और विथ टॉलर इंडिविजुअल इन सनियर एरियाज, वेरिएशन इन फ्रूट साइज अमंग ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज इन डिफरेंट सॉइल टाइप विथ लार्जर फ्रूट इन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, यानी कि जो फ्रूट का जो साइज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यूकेलिप्टिस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यूकेलिप्टिस स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिtat may exhibit variation in leaf size, shape, soil composition, and oil composition in response to environmental factors such as temperature, rainfall, and soil nutrient। यूकेलिप्टिस ग्लोबुलस एक स्पीसीज है। ट्री grown in cooler climate may have smaller leaves with
higher oil content compared to those grown in warmer climate। यानी कि दो क्लाइमेटिक कंडीशन में जब एक ही स्पीशीज के प्लांट ग्रो करते हैं तो ये इस प्रकार का वेरिएशन नजर आता है। जेनेटिक वेरिएशन में आप जानते हैं कि क्या होता है। जेनेटिक वेरिएशन रेफर्स टू डिफरेंस इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक डिफरेंसेस इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट। These variations can arise from genetic mutations, genetic recombination and gene flow। Examples of variation, कौन कौन से वेरिएशन हो सकते हैं? In flower color among individuals of plant species due to different alleles at the pigment producing gene। It's important to note that these types of variation are often interconnected with genetic factors influencing developmental process and environmental factor influencing gene expression। जियामेज का एग्जाम्पल देखते हैं। जियामेज के एग्जाम्पल में डिफरेंट वेराइटीज और लैंड रेसेस ऑफ जियामेज मक्का exhibit genetic variation in traits such as kernel color, कोब यानी कि भुट्टे का साइज एंड मैच्योरिटी रेट यानी कितने मैच्योर होते हैं। फॉर इंस्टांस डेंट कॉर्न वेराइटी लाइक गोल्डन बेंटम एंड पायोनियर 3751 may show genetic variation in kernel color with some kernel being yellow other being white। यानी कि कुछ येलो होते हैं तो कुछ व्हाइट होते हैं ड्यू टू difference in allele variants of pigment genes। नेक्स्ट सब टॉपिक वेरिएंस एनालिसिस। कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस आल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, ये स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इन पॉपुलेशन स्टडीज टू एनालाइज डिफरेंस इन मीन्स अमंग मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि एक ही पॉपुलेशन के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। इट अलाउज रिसर्चर टू डिटरमाइन वेदर द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड बिटवीन ग्रुप्स इनसिग्निफिकेंट और इफ इट कुड बी ड्यू टू रैंडम चांस। यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है जो वेरिएशन की। हाउ वेरिएंस एनालिसिस इज अप्लाइड इन पॉपुलेशन स्टडीज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि इस वेरिएंस ऑफ एनालिसिस करने के कई स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यानी कि आप उस पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से आपका एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। वेरिएंस एनालिसिस बिगिन विथ केयरफुल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। आपके क्या पैरामीटर है इस बात पर डिपेंड करेगा। रिसर्चर डिफाइन डिफरेंट ग्रुप्स और ट्रीटमेंट्स विद इन पॉपुलेशन टू कंपेयर। These groups may represent different populations, treatment, time, points और experimental condition। जब हम एक्सपेरिमेंट लगा देते हैं उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके जो डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद एजम्पशन चेकिंग, यानी कि फिर हम एजम्पशन चेकिंग में डिफरेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं उसको हम कंडक्ट करते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, बिफोर कंडक्टिंग वेरिएंस एनालिसिस रिसर्चर टिपिकली चेक for assumption such as normality of data distribution and homogeneity of variance between groups। Violations of these assumptions may require data transformation or the use of alternative statistical tests। Next point आया हमारा calculating variance components। जो variance component है उनकी हम calculation करते हैं, जैसे SS, degree of freedom, mean square, F statistic etc etc। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, फिर हम जो रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं एनोवा में। और इंटरप्रेट के बहुत सारी मेथड्स हैं, यहाँ कुछ मैंने बताया है। फिर रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स, यानी कि एनालिसिस के बाद हम जो रिजल्ट हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो ये आइसोलेशन होता है पॉपुलेशन में वो किस प्रकार से होता है, यानी कि दो पॉपुलेशन डिफरेंट कैसे होती है, यानी कि दो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, यानी कि यूँ समझो कि दो ए पॉपुलेशन है और दूसरी बी पॉपुलेशन है, इसमें दोनों में आइसोलेशन कैसे हो, यानी कि दोनों ए
पॉपुलेशन कैसे बनी और बी पॉपुलेशन कैसे बनी। ए पॉपुलेशन में ए ही मेंबर बनते हैं और बी में बी ही मेंबर बनते हैं, यानी कि नीम की पॉपुलेशन में नीम के नए प्लांट ग्रो करेंगे, मैंगो में मैंगो के करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको समझते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेशन मैकेनिज्म और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म आर बैरियर्स। ये बेसिकली बैरियर होते हैं जो रोकते हैं इंटरब्रीडिंग को। बैरियर्स दैट प्रिवेंट और रिड्यूस जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशंस, यानी कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उसके बीच में बैरियर होते हैं, लीडिंग टू द डाइवर्जेंस ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज की जो डाइवर्जेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इन प्लांट पॉपुलेशंस आर मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग between different species or population, thereby maintaining reproductive isolation. These mechanisms can operate before, during or after mating यानी कि reproduction. They contribute to the formation and maintenance of reproductive barriers between closely related species. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्री जाइगोटिक और एक पोस्ट जाइगोटिक, यानी कि एक वो बैरियर्स हैं जो जाइगोट बनने ही नहीं देते, जहाँ पे जाइगोट बनता ही नहीं है, और एक दूसरे हैं जो जाइगोट बनने के बाद बैरियर कौन से होते हैं। पहले हम ले रहे हैं प्री जाइगोटिक। ये जो प्री जाइगोटिक बैरियर्स हैं उसमें पहला आता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, यानी कि फिजिकल फैक्टर इस प्रकार से बन जाते हैं कि वो पॉपुलेशन के मेंबर हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, या दो पॉपुलेशन आपस में रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाती। स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटाट, यानी कि अलग अलग स्पीसीज और अलग अलग हैबिटाट को बिलोंग करती हैं, और माइक्रो हैबिटाट विद इन द सेम जियोग्राफिक एरिया, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड of encounters between individuals. For instance, one species of plant might prefer wet, marshy environment while other prefer dry or sandy. यानी कि यूँ समझो कि एक वहाँ पे है जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, एक वहाँ पे है जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि डेजर्ट स्पीसीज है, मैंग्रोव स्पीसीज है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसी का दूसरा वर्जन है, टू प्लांट स्पीसीज माइट इनहेबिट डिफरेंट सॉइल टाइप और एलिवेशन, यानी कि उनकी अगर हिली एरिया है तो उनका एलिवेशन अलग अलग हो सकता है या डिफरेंट सॉइल टाइप हो सकती हैं। फिर एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, टू स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, यानी कि ऑर्किड की जो दो स्पीसीज हैं दैट ग्रो इन डिफरेंट सॉइल टाइप विद इन द सेम फॉरेस्ट, यानी कि एक ही फॉरेस्ट के अंदर दो अलग अलग सॉइल टाइप में वो रह सकती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया एरेबिस का, तो एरेबिस ड्रूमोंडाई ग्रो इन सैंडी सॉइल और एरेबिस हिरसुटा ग्रो इन रॉकी एरियाज, यानी कि इनके एरिया ही अलग अलग हैं, तो इनमें किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्पोरल आइसोलेशन, स्पीसीज ब्रीड और फ्लावर एट डिफरेंट फ्लावरिंग टाइम। टेम्पोरल यानी कि इस प्रकार के जो टाइम फैक्टर है उसको इंक्लूड किया जाता है, preventing their reproductive structure from being receptive simultaneously. Two species of plant in same genus, यानी कि एक ही जीनस की दो स्पीसीज that have different flowering season और flowering और fruiting जो टाइम है वो, और one species might flower in spring while other species in the same genus flower in summer. साइलेंस इसका एक एग्जाम्पल लिया है, साइलेंस नॉक्टिफ्लोरा एंड साइलेंस लैटिफोलिया हैव डिफरेंट फ्लावरिंग टाइम, यानी कि इन दोनों का फ्लावरिंग टाइम ही अलग अलग है, तो पोलिनेशन होने की संभावना ही नहीं है। बिहेवियरल आइसोलेशन, यानी कि बिहेवियर मीन्स स्पीसीज हैव डिस्टिंक्ट मैटिंग बिहेवियर और सिग्नल्स दैट आर नॉट रिकग्नाइज्ड और रेस्पोंडेड टू बाय इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीसीज, और डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में हैव स्पेसिफिक पोलिनेटर, यानी कि इनके पोलिनेटर ही अलग अलग होते हैं, और मैटिंग बिहेवियर दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम मैटिंग विथ ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पे वन स्पीसीज में बी पोलिनेटेड बाय बीज वाइल अदर इज पोलिनेटेड बाय विंड। एक बीज यानी कि मधुमक्खी के द्वारा और एक हवा के द्वारा पोलिनेशन की एजेंसी अलग अलग हो गई। An example could be seen in the Mimulus,
where different species within the genus have different pollinator due to floral morphology and fragrance, यानी कि fragrance और floral morphology के according. Mechanical isolation, structural differences in reproductive organs, यानी कि जो फ्लावर के ऑर्गन हैं उनकी स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से होती है कि वो उनके मैकेनिकल बैरियर बन जाते हैं. स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स प्रिवेंट सक्सेसफुल मैटिंग बिटवीन स्पीसीज, यानी कि पोलिनेशन को रोक देती है. प्लांट विथ डिफरेंस इन फ्लावर मॉर्फोलॉजी दैट प्रिवेंट इफेक्टिव पोलिनेशन बाय द सेम पोलिनेटर. पोलिनेटर एक होता है मगर फिर भी उसको रोक देती है. लाइक द शेप ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर की शेप कुछ ऐसी है, मे ओनली अलाउ सर्टेन पोलिनेटर assess the pollen in the family Astraceae where various species have different arrangement of floral parts preventing effective cross pollination, यानी कि दो स्पीसीज के बीच में पोलिनेशन को मैकेनिकल मीडियम से रोक दिया जाता है. गैमेटिक आइसोलेशन मतलब गैमेट अलग अलग हो जाना. गैमेटिक आइसोलेशन में क्या कहा जा रहा है, स्पर्म यानी कि पोलन ग्रेन फ्रॉम वन स्पीसीज इज अनेबल टू फर्टिलाइज एग्स ऑफ अनदर स्पीसीज और फर्टिलाइजेशन अकर बट जाइगोट डेवलपमेंट इज अनसक्सेसफुल, यानी कि गैमेट ही सक्सेस नहीं होते. इसको हम कहते हैं इनकम्पेटिबल गैमेट रिकॉग्निशन प्रोटीन प्रिवेंट सक्सेसफुल fertilization between pollen and ovule of different species. पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी कि किसी वजह से अगर जाइगोट बन गया है तो भी आगे सर्वाइवल नहीं होगा. These mechanism reduce the fitness or viability of hybrid offspring after mating has occurred. Hybrid inviability यानी कि हाइब्रिड में वायबिलिटी का ना होना. If two plant species do manage to interbreed, यानी कि दो स्पीसीज में अगर इंटरब्रीडिंग हो भी जाए, the resulting hybrid offspring may be inviable or do not survive to maturity, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उनमें सर्वाइवल नहीं होगा, मीनिंग दे कैन नॉट सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस. और हाइब्रिड एम्ब्रियोज और ऑफस्प्रिंग हैव रिड्यूस्ड वायबिलिटी और डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज. हाइब्रिड बिटवीन सर्टेन स्पीसीज ऑफ आइरिस में फेल टू डेवलप properly due to genetic incompatibilities. Next point, hybrid sterility. Hybrids are sterile or have reduced fertility due to chromosomal incompatibilities or meiotic abnormalities. This is common in interspecific crosses, यानी कि दो स्पीसीज के बीच में कॉमन है. हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, हाइब्रिड प्लांट सीड बना सकता है बट रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर स्टेराइल, यानी कि वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे. हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट पॉइंट में आएगा हाइब्रिड ब्रेकडाउन. फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड आर वायबल. कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पहला जो जनरेशन है हाइब्रिड की वो तो वायबल है और फर्टाइल भी है, बट सब्सिक्वेंट जनरेशन हैव रिड्यूस्ड वायबिलिटी एंड फर्टिलिटी. एग्जाम्पल, hybrid plant produce fertile offspring but these offspring have reduced fitness compared to non-hybrid individual, or sometimes hybrid are fertile in the first generation but their offspring यानी कि F2 generation may be weak or sterile. Example इसका ओराइजा में है. An example could be found in genus Oryza where hybrid between different species of rice may produce viable seed but these seed may yield weak or infertile plant in subsequent generation. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सोलिडेगो, हेलियंथस, आइपोमिया, जीजेनिया, इसको वाइल्ड राइस कहते हैं, कंपटीशन वाले बच्चे याद रखिएगा, और कर्कस. ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जिसकी हमने ऊपर बात की है. वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको टेक्सोनॉमी का कोई टॉपिक है आपके सिलेबस में और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर खुश रहें, आपके दोस्त लोग खुश रहें, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, अच्छी नौकरियाँ हो
और सब कुछ अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी दोस्त की मदद के लिए या किसी साथी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा और अगले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।